हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, यहाँ पे आप में से बहुत लोग के पार्टनर एक कोई अलग सिचुएशन भी साथ लेके चल रहे हैं, और आपके पार्टनर चाहते हैं या चाहती हैं, मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है, उनकी ये सोच इस टाइम बन रही है कि किसी दूसरी सिचुएशन है उसको भी मतलब बैलेंस में बना के रखें, आपको भी और उस सिचुएशन को भी। ठीक है, कभी वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे या दे रही होंगी, कभी जो दूसरी सिचुएशन है उसको। और जैसे एक अपने कंधे पे बोझ, एक गिल्ट लेके घूम रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, और डिले फेस करना। और ये डिले भी इसी कारण आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर का इन एंड आउट सिचुएशन जो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि द हीरोफेंट विद द जस्टिस, यहाँ से जस्टिस का कार्ड आ रहा है और यहाँ से टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर तो ये है, इनकी ये सोच है कि हाँ, कोई सिचुएशन इनके हाथ से ना जाए, भले थोड़ा बहुत डिले हो जाए, ठीक है, लेकिन बैलेंस बना के चलना है दोनों सिचुएशन में। गिल्ट फीलिंग भी है, लेकिन वहीं पे सडन क्या होता है, डिवाइन की तरफ से आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये एक फेज़ है, ये दूसरा फेज़ है। ठीक है, और यहाँ पे जस्टिस सर्व हो रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जस्टिस तो आपको मिलेगा, ये आपके पार्टनर के मतलब सोच में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि क्या सही क्या गलत उनको करना है। ठीक है, लेकिन देखिए, एक्शंस भले ही उनके थोड़े से अभी इधर उधर जा रहे होंगे, लेकिन डिवाइन की तरफ से आप दोनों के बीच में पूरी बैलेंस बनाने की कोशिश है। मतलब एक तरह से आपके पार्टनर को समझाने की, गाइडेंस देने की। आपके पार्टनर अब वो मेल है या फीमेल है, जो भी हो, मतलब उनको किसी थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि वो टैरो रीडिंग ही देखें, या ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पे ही हो, लेकिन हाँ, उनको गाइडेंस किसी न किसी के थ्रू ज़रूर मिल रही होगी। ठीक है, क्योंकि द हीरोफेंट का भी कार्ड है। और ये सडन चेंजेस जिससे इनके दिमाग में आ रहा है, जैसे ये चीज़ें तो चल ही रही हैं, कुछ टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, इन एंड आउट सिचुएशन और ये वो, लेकिन सडन चीज़ें उनको काफ़ी कुछ समझ में आ रही हैं। आपको एक हैप्पी फैमिली की तरह देख रहे हैं या देख रही हैं, मतलब आपके साथ 10 ऑफ कप्स, आगे भी ये कनेक्शन आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी इमेच्योर एक्शंस उनके दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, यहाँ से अगर मैं नंबर्स देखूँ तो 6 7 8 10 की एनर्जी में भी आपको 10 दिखे, तो 10 दिखे तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपसे तो रेजोनेट करेगी। लेकिन यहाँ पे आप 10 अगर आपको दिखे तो आप ये समझ जाइएगा कि डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पार्टनर के मन से जो गिल्ट इनके मन में भरा है, वो बोझ के बाद वो आपके तरफ एक पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही। चलिए देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इन एंड आउट सिचुएशन इनका करना या चीज़ों में ये शो करना कि बहुत इन्वॉल्व नहीं है, गिल्ट फीलिंग है। ठीक है, गिल्ट फीलिंग है, और अपनी वैल्यू खुद को, मतलब खुद की वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ाने के लिए कि आप जैसे पास्ट में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उनको वो चीज़ें अच्छी लगती थी, तभी उन्होंने धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम कर दी। ठीक है,
दूसरे पाथ पे चले गए या चली गई। लेकिन अब क्या, गिल्ट फीलिंग के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास एकदम से आ जाएं या चीज़ों को सही करने लगें तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो इन एंड आउट सिचुएशन जो है वो इस कारण से भी है कि उनको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ये पॉजिटिव आपके लिए, लेकिन इन एंड आउट सिचुएशन पास्ट में जैसे आप इनकी वैल्यू करते थे वैसे ही इनको अभी भी चाहिए, कि मतलब इतने के बाद भी इनको ये ना लगे कि इनकी वैल्यू इस कनेक्शन में ख़त्म हो गई है। चलिए देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्या बता रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया माँ काली? देखिए, एक है, एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है, एक कुछ एडिक्शंस हैं इनके, ऐसे एडिक्शंस जो कि कुछ भी हो सकते हैं, खाने पीने से लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फैमिली हो सकती है, नेगेटिव सोच हो सकती है, अनदर लव इंटरेस्ट हो सकता है, या कुछ एडिक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे। और एडिक्शंस भी खाने पीने के लेके हो सकते हैं, कि किसी पर्सन को लेके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश में तो हैं, जो कि चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन उसमें भी ये आपके तरफ इनका है झुकाव इस टाइम, कि हाँ आपको अप्रिशिएट करना है, आपकी तरफ ग्राउंडेड एनर्जी में आना है, और कुछ स्मॉल जेस्चर भी ये आपकी तरफ शो कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि मतलब आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, स्ट्रैटेजीज लगा के इस टाइम चल रहे हैं या चल रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ काली। चूज़ वाइजली। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं अभी बोली कि ये स्ट्रैटेजीज कुछ लगा के चल रहे हैं या चल रही हैं। चूज़ वाइजली, ये स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं या लगा रही हैं। इनका दिमाग में चल रहा है क्या, कैसे, कब क्या करना है, किस टाइम कौन सा एक्शन लेना है, इन सब चीज़ों में इनका दिमाग इस टाइम बहुत खर्च हो रहा है, ठीक है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चीज़ें बदल रही हैं, इनकी सोच बदल रही है, और वो डिवाइन के कारण बदल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अचानक से कुछ बिना डिवाइन के परमिशन के कुछ हो रहा है, नहीं, डिवाइन के कारण ही इनकी सोच अब बदल रही है। इंट्यूशन, मैंने कहा ना, हो सकता है ये आपके पार्टनर कोई टैरो रीडिंग नहीं, कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिल रही है, मैंने अभी कहा। और देखिए इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको पूरा गाइड कर रही है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपको मे बी 177 दिख सकता है या 1777, ठीक है। बेस चक्रा एंड क्राउन चक्रा, तो इनका रूट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा जो होता है वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और क्राउन चक्र से आपको एटलीस्ट सामने समझ में आता है, चीज़ें आपको साफ पता चलती क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये दोनों इनका ब्लॉक था, लेकिन अब हील हो रहा है, ये हीलिंग प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं आपके पार्टनर, और ये डिवाइन की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। या आप अगर कर रहे हो हीलिंग स्टार्ट किए हो तो उस कारण से हो रही है कि ये इनका रूट चक्रा और क्राउन चक्रा हील हो रहा है, जिससे कि अब ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है। एक समझदारी वाला, क्योंकि स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं यहाँ से। देखिए चूज़ वाइजली, दिमाग लगाने की पूरी कोशिश हो रही है कि हाँ क्या करना सही है क्या करना गलत है। चलिए देखते हैं अब इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है। जय माँ काली। जय। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए माँ, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स को लेकिन मैं छुपा दूंगी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे एम्परर है, फिर द लव 2 ऑफ कप्स है, तो मैं 10 ऑफ सोर्ड्स को ऐसे एम्परर से छुपा दे रही हूँ ताकि आपको भी पता चले, वरना फिर यूट्यूब की गाइडलाइन आ जाती है, उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पार्टनर
जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुकी है, तो वहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी। यहाँ पे ये क्या है, आपके पार्टनर जो है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे या तो बैलेंस बनाने की कोशिश या तो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और बैलेंस अगर ये बना ले गए तो ये अभी वो थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं फुल एंड फाइनल, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल एनर्जी में रहेंगे। और लेकिन पेनफुल एनर्जी में रहेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसे कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश इनकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पेनफुल एनर्जी में है तो आपको दुखी परेशान दिखेंगे, ना ना, ये शो नहीं करेंगे या नहीं करेंगी कि ये अंदर से कितने टूटे हुए हैं, कितने हर्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। मैं जैसा कह रही हूँ, इनको पास्ट वाली चीज़ें चाहिए, इनको वही मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट चाहिए, उनको वही प्यार चाहिए, चीज़ें इनके साथ रहेंगी। थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, पैशनेट फील करेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग के पार्टनर फुल एंड फाइनल थर्ड पार्टी ख़त्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं। और कुछ के पार्टनर अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डेथ और क्या बता रहा है। जय माँ काली। डेथ और क्यों आया है माँ काली, प्लीज़ बताएं। डेथ देखिए, आपकी तरफ नाइस जेस्चर शो करेंगे आपके पार्टनर। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप दोनों के पाथ में, आप दोनों के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी इनका ऐसा नेचर है, फ्लर्टेशियस नेचर, वो सब चीज़ें ख़त्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया माँ काली। एक कार्ड कोई आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ पे कुछ इनकी हो सकती है कहा सुनी समथिंग या समथिंग, कुछ ये अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए कुछ कटाक्ष या कुछ उनको अपनी लाइफ से ही कट, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। आपके पार्टनर ये कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए देखें 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। जय माता दी। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है माता दी। देखिए मैं कह ही ना कि जिन लोगों के पार्टनर कर सकते हैं बैलेंस वो करेंगे, और जिन लोग के पार्टनर नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी भी क्या आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन लोग के पार्टनर मतलब अभी भी है कि चीज़ें थर्ड पार्टी को चला सकते हैं, वो किसी तरह भी चला ले जाएंगे, सबसे मतलब आर्ग्यूमेंट करके, डिले फेस करके। लेकिन जिन लोग के पार्टनर अब फुल ऑन थर्ड पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार रहेगा। वो जो भी जगलिंग सिचुएशन है उसको सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ ये एनर्जी थोड़ी ऐसी आई है कि अभी कुछ के पार्टनर चलाएंगे थर्ड पार्टी, लेकिन काफ़ियों के पार्टनर मुझे यहाँ सीधे ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है कार्ड में जो छुपा दी हूँ। तो 10 ऑफ सोर्ड्स सीधे सीधे बता रहा है कि पेनफुल एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि एक सिचुएशन जो कट ऑफ करेंगे आपके पार्टनर तो पेनफुल सिचुएशन रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। जय माँ का। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। अच्छा 2 कार्ड्स ऐसे ही आ गए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। बहुत अगर आप कांटेक्ट में भी हैं अपने पार्टनर के या ऐसे लोगों के जो कि आपको डाउन होता हुआ देख सकते हैं, आपको लो में देखकर हैप्पी फील करते हैं, तो नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहिए ना। ऐसे ही काफ़ी लोग का मतलब ऐसी काफ़ी इच्छाएँ वो ख़त्म हो जाती हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को दिखा दी, देखिए वही है, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन अगर आप लो फील करते रहोगे, अपने आप को कम मानोगे, अपनी वर्थ, अपनी कीमत खुद को नहीं आप समझाओगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई वो अच्छी थी, बुरी थी, वो गुड कर्मा बैड कर्मा समझ के भूल जाइए। भूलता कोई नहीं है, लेकिन हाँ उसको एटलीस्ट अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। चीज़ों को सही करने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी।
चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय माँ काली, जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए माँ। बगलामुखी माता, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो आपको आपकी बातों से ही विक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। बहुत दिनों बाद आई हैं त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपकी मैरिड लाइफ या आपकी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए, माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भद्रकाली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखिए आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। आपको समझ में आएगा, आप जितना ज़्यादा डिवाइन के कांटेक्ट में रहोगे उतनी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी हैंडल करना, ठीक है। वीरभद्र महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। तो जो भी आपके द्वारा किए गए गलत काम थे, पाप थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए, ठीक है। हमेशा आपके पाप नहीं ख़त्म किए जाएंगे, अपनी कमियों को दूर कीजिए। आदि योगी, देखिए अपने से जुड़िए, खुद से जुड़िए, खुद को जानिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।